करने के लिए नाज़रीन आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर ख्वाजा मोहम्मद याकूब साहब। याकूब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरएनए को वक्त देने के लिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। याकूब साहब, अगर हम बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर देखा जाए तो इस वक्त सियासी मुहिम में सबसे तेज नजर आ रही है, तो क्या कुछ खास है उस हवाले से? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये बुनियादी जमात है, सियासी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये हमेशा से चलती आती है और इसकी बुनियादी रूट्स इसमें कार्डर बेस्ड जमात है और हमेशा हम एक प्रोग्राम पर चल रहे हैं। हमारा प्रोग्राम जो है वो हमेशा लोगों की बहबूदी के लिए, लोगों की कामयाबी के लिए, और इसीलिए हम आगे आज जो हमारा नैरेटिव है, हम आज इस नैरेटिव पर बिल्कुल खड़े हैं कि लोग ही बेसिकली जज हैं, लोगों को ही फैसला करने कौन अच्छा है कौन बुरा है। हम इसमें लोगों के साथ राबते में बराबर हैं। इंशाअल्लाह कामयाबी हमारी होगी। लोग हमें बिल्कुल एनकरेज करते हैं और करते आ रहे हैं। याकूब साहब, आपने कहा कि कामयाबी हमारी होगी, लेकिन अगर वागुरा क्रीरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे, हाल ही में एक बड़ा कन्वेंशन पट्टन में हुआ जिसमें उमर अब्दुल्ला साहब ने भी शिरकत की। उन्होंने वहाँ पे ये कहा कि हमारे जो कैंडिडेट है वागुरा क्रीरी के लिए वो है मोहम्मद याकूब साहब। याकूब साहब, अगर बात करेंगे कि नहीं, देखिए, अगर एक्टिविटी इसका मतलब है कि प्रेस पर ज्यादा नहीं है तो वो एक बात, मगर आप ग्राउंड लेवल पर देखिए, कॉन्स्टिट्यूंसी में हम हर जगह जाते हैं, हर जगह हम करते हैं, अपने वर्कर्स मीट भी होते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द ही हम उमर साहब का यहाँ एक बहुत बड़ा जलसा प्रोग्राम बन रहा है, वो भी हो जाएगा। बाकी हर गाँव में हमारा कार्डर है, हम जाते हैं, हम काम करते हैं, और हमारे पास इस वक्त भी हमने तकरीबन एमपी फंड से तकरीबन 25 लाख रुपए हमने इस वक्त हमारे इलाके में डिस्ट्रीब्यूट, जो एमपी कोटा का फंड है उसमें से जो हमारा इलाका पट्टन से इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आगा उसमें हमने तकरीबन 30 लाख से ज़्यादा ही रुपया खर्च किया। जो टंगमर का इलाका है उसमें से हमने तकरीबन 15 लाख रुपये डेवलपमेंट सेक्टर में भी, अगर एक ही एमपी हमारा था, हमने उतना तो डिस्ट्रीब्यूट किया, और वो कागज खुद साबित कर लेंगे। याकूब साहब, आपने खुद ही बता दिया कि हमारा एक प्रोग्राम होने वाला है, लेकिन ज़राए के मुताबिक हमारे पास भी ये इन्फॉर्मेशन थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान यहाँ पे एक प्रोग्राम होने वाला है, लेकिन जो प्रोग्राम होने वाला है उसमें ये बताया जाता है कि वो एक बड़ा ज्वाइनिंग कन्वेंशन होने को जा रहा है। बताया जाता है कि उसमें कई बड़े बड़े चेहरे ज्वाइन करने वाले हैं एनसी को, तो क्या कुछ खास है? देखो, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक फर्द की जमात नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस दरवाजा हमारे खुले है, हमारे कायद का ये ऐलान है, जो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में आएगा उसको हम वेलकम करेंगे। ये पॉलिसी डिसीजन है। याकूब साहब भी इसमें एक फर्द है, दूसरा भी आ जाएगा, तीसरा भी आ जाएगा। सब आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए दरवाजा खुला है, कोई बंदिश नहीं है। सिर्फ हमारे प्रोग्राम के साथ उसको चलना है, लीडरशिप को एक्सेप्ट करना है। जो भी लीडरशिप के फिर फैसले होंगे वही आगे आ जाएगा। याकूब साहब, अगर बात गवर्नर रूल की करेंगे, इस वक्त गवर्नर रूल जो चल रहा है, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पे देखेंगे पावर क्राइसिस इस टाइम बहुत ज्यादा है। कई सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको बिल आती है 5,000, 10,000, 20,000, लेकिन वो इस बात से परेशान है। लेकिन अगर पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करेंगे, कोई भी लीडर इसमें नजर नहीं आ रहा है कि इस पे कोई बातचीत उठे, कोई बात करे लोगों के खातिर। देखिए, हमारे कायद ने टंगमर्ग में जलसा किया, वहाँ पर भी उसने पावर क्राइसिस की बात की। हमारे कायद ने पट्टन में बात की, उसने खुले दिल से कह दिया। मैं एक आपको शेर कह दूंगा, आज किस्मत शाम वादा इस कदर ओले गिरे, मेरे घर तक आते आते यार गंजा हो गए। जो हमें एब्रोगेशन ऑफ 370 हो गया, गवर्नर्स रूल आ गया, उसने हमारी बुनियादें काट दी। ये जबरदस्त इसने अजाब हमें यहाँ, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई नैरेटिव नहीं होगा। लैंड लॉ चेंज हो गई, हर एक जगह क्राइसिस है। पावर की इस वक्त ऐसी क्राइसिस है कि कहने की बात ही नहीं है। जब हमारी गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट थी, जो भी पॉपुलर गवर्नमेंट थी, इतनी क्राइसिस नहीं। एक बिल में आज कभी स्मार्ट मीटर, कभी दूसरा मीटर, कभी मगर बिजली गायब, लोग तरस रहे हैं। हमारे बच्चे तरस रहे हैं, उनको पढ़ने के लिए अभी पानी, वो चुमनी और शमा लाना पड़ता है। ये अनफॉर्चुनेट बात है। हम मांग दे रहे हैं, हम कहते हैं, प्रेस में आते हैं, हमारे कायद ने भी कह दिया, उनके पास क्या नहीं। हमारे कायद ने, डॉक्टर फारूक साहब ने हमारे लिए गैस टरबाइन भी रखा, चलाना था, पब्लिक की सहूलियत के लिए चलाना, वो फेलियर है वो, क्योंकि उनको पब्लिक को आराम देना पसंद नहीं है। पता नहीं इसके पीछे क्या राज है। आगे आती थी हाल दिल बहसी, अब किसी बात पर नहीं आती।
याकूब साहब, मैं आपको एक अहम सवाल पूछना चाह बोलिए रहा हूँ। याकूब साहब, कल ही हाल ही में अब मौलाना आबिद अंसारी ने एक सवाल में ये कहा कि जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है, डिलिमिटेशन इस वक्त कंप्लीट है, लेकिन इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे? तो उस हवाले से आपका क्या रद्द-ए-अमल? देखो, हमारी सबसे बड़ी मांग हमेशा ये रहती कि इलेक्शंस होने चाहिए। जब तक इलेक्शंस हो जाएंगे, लोग ही फैसला करेंगे कौन अच्छा है कौन खराब है, किसको वो एम्पावर करना चाहिए। बदकिस्मती ये है कि अभी उनको लगता है, इनको क्या फीडबैक है दिल्ली वालों को, वो क्यों नहीं एक्स कर। हम भी बार बार चिल्ला रहे हैं, हम भी बार बार, ये नहीं हम भीख मांग रहे हैं इलेक्शन करो, नहीं, हम चिल्ला रहे हैं। यहाँ अगर जमहूरियत को कायम करना है, अगर जमहूरी निज़ाम को चलाना है तो इलेक्शन कर लो। जो भी पार्टी आ जाएगी उसको पावर हवाले करो, ये नहीं ज़रूरी है। अगर हम अपनी टैलेंट, हम अपना कार्डर गियर अप करके हम इंशाल्लाह हम कामयाबी हासिल करेंगे। वो उनको खतरा लगता है कि नेशनल कानून शायद स्वीप कर लेगी, हम क्यों इलेक्शन कर लेंगे, वो तो वक्त ही साबित करेगा। या सब बताया जाता है कि इलेक्शन की बात जो सामने आती है तो बात उठाई जाती है, लेकिन इसी हवाले से अब ये बात उठी है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होने वाले हैं। हर एक पार्टी नज़र उसी तैयारी में आती है, लेकिन अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान बारामूला से कौन से कैंडिडेट आप देखो, कैंडिडेट का इसमें एक जमहूरी मिजाज है हमारी पार्टी में। इसमें लीडरशिप है, सदर होता है और पार्लिमानी बोर्ड होता है। पार्लिमानी बोर्ड के अलावा कंसेंट तो लास्ट पर दस्तखत करना होता है सदर साहब को। सदर साहब हमारे फारूक साहब हैं। अभी इस पर कोई मीटिंग नहीं हुई, अभी कोई किसी कैंडिडेट को नामजद नहीं किया गए। पार्लियामेंट्री बोर्ड बन जाएगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड बना हुआ भी है रादर, तो उसके बाद जब इलेक्शंस का बिगुल बच जाएगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड किस उम्मीदवार को आगे लाएंगे वही होगा, किस उम्मीदवार को असेंबली में लाएंगे वही होगा। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड के जी, इसमें कोई ऊपर से कोई नहीं ठोस। बात है जमहूरी मिजाज हमारी पार्टी में, हमारी पार्टी इसी बुनियाद पर चलती है। तो याकूब साहब, क्या आखिरी मैसेज रहेगा इस वागुरा क्रीरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से? मेरी एक बिल्कुल क्लियर बात इस वक्त कि मैं अवाम को कहना चाहता हूँ, जब से हमें ये गवर्नर दूर हो गए, हमारा सब कुछ सुधर गया, सिस्टम रोल हो गया, किसी पर काम नहीं चलता। लोग तरस रहे, हम किसी ऑफिसर के पास जाए वो मिलता नहीं है, ऑफिसरों के साथ राब्ता बिल्कुल खत्म हुआ है और वो मानो और की इस वक्त चल रही। हम इस वक्त एक ही मैसेज है, आप एकजुट होकर इस सिस्टम को दूर करने के लिए एक ही बन जाओ और नेशनल कॉन्फ्रेंस को साथ देकर आगे भी देखो, इंशाल्लाह हम ही इसको आगे चलाएंगे, बहुत अच्छी तरह से चलाएंगे। ये मेरी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो नाजरीन, ये थे, बात कर रहे थे हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मोहम्मद याकूब साहब। फिलहाल आप बने रहिए RNA न्यूज के साथ। मैं वकार मंजूर क्रीरी।